हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। और इसमें इंडिया की लोकेशन और उसके साइज़ के बारे में दे रखा है, तो जस्ट अंडरस्टैंड इट। देखो, इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक है। और अगर हम देखें तो लास्ट जो 5 डिकेड्स हैं उनमें बहुत अच्छे से अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है इंडिया ने। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया है इंडिया ने। वर्ल्ड हिस्ट्री को बनाने में भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया का। अगर हम लोकेशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ये जो कंट्री है हमारी। और इसका जो अगर हम लैंड एक्सटेंड देखें, मेन लैंड एक्सटेंड, तो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड को देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 92 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। देखो, इसमें जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है उसको मैं नेक्स्ट आपको जो मैप है इंडिया का उसमें दिखा दूँगी, समझा दूँगी इसमें भी, ठीक है। आगे आप लोग समझिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को जो है, जो हमारी कंट्री है, उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। और टू द साउथर्न ईस्ट एंड साउथर्न वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई। अगर हम देखें तो जो साउथ ईस्ट है हमारा, अगर हम साउथ ईस्ट को देखें और साउथ वेस्ट को देखें जो मेनलैंड है, तो वहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और लक्षद्वीप आइलैंड है। इसके अलावा बे ऑफ बंगाल, देखो जो अगर हम साउथ ईस्ट की बात करें तो साउथ ईस्ट में हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और उसके अलावा हमारा अगर हम साउथ वेस्ट की बात करें तो हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कहाँ पर है? अरेबियन सी में है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों की लोकेशन क्लियर हो गई होगी। बाकी मैप में आप लोगों को मैं समझा दूँगी। साइज़ की बात करें तो इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और इंडिया की अगर टोटल हम परसेंट में देखें कि जोग्राफिकली पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट इंडिया के पास है, तो 2.4% इंडिया के पास है। ये देखो, ये कॉन्टिनेंट्स है: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इसमें ये है अपना इंडिया, ये हमारा भारत है। आफ्टर दैट देखो, जो एरिया है वर्ल्ड का, अगर हम ये देखें तो इंडिया क्या है? इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इंडिया की जो अगर मेनलैंड की हम बाउंड्री देखें, जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन अगर हम देखें मेनलैंड की, तो वो कितनी है? 50,200 किलोमीटर। अगर हम उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को इंक्लूड कर देते हैं तो वही जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। देखो, इंडिया के जो बाउंड कर रखा है, बाउंडेड है यंग फोल्ड माउंटेन से। नॉर्थ वेस्ट में भी आपको मिलेंगे, नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन। नॉर्थ में ये लैटिट्यूड से देखें 22 डिग्री लैटिट्यूड से ये एक्सटेंड होते हैं इंडियन ओशियन की तरफ, जो इंडिया का पार्ट है। और अगर हम उससे नीचे की तरफ आते हैं तो अगर हम उस पार्ट को देखते हैं तो वो क्या करता है कि जो सी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अरेबियन सी और वेस्ट में, और जो बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में। तो देखो, जो इंडिया की लोकेशन है उसमें जो वेस्ट है उधर तो अरेबियन सी है, जो ईस्ट है उधर बे ऑफ बंगाल है, और जो मेनलैंड के जो नीचे वाला एरिया है, जस्ट नीचे वाला साउथ में, तो उसको हम बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। अगर हम देखें तो वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक, अगर हम ये देखें कि वेस्ट से ईस्ट तक अगर हम देखें और नॉर्थ से साउथ तक देखें, तो ये हमें कैसा अपीयर होता है कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द
नॉर्थ साउथ एक्सटेंड, यानी कि अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें तो वो कहीं ना कहीं हमको छोटा नज़र आता है नॉर्थ से साउथ की लंबाई की अपेक्षा। यानी अगर हम ये देखें तो ईस्ट टू वेस्ट तो हमको छोटा नज़र आएगा और ये हमको बड़ा नज़र आता है नॉर्थ से लेके साउथ तक। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो टाइमिंग है उसमें 2 घंटे का गैप है कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही सूरज का उदय हो जाता है और 2 घंटे बाद होता है गुजरात में। इससे जो टाइम है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कितना है 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट है, जो कहाँ से निकल रही है, मिर्ज़ापुर से निकल रही है उत्तर प्रदेश में। यानी अपने उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया की है वो निकल रही है। इसी को स्टैंडर्ड टाइम के रूप में लिया जाता है पूरी कंट्री में, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग पूरी कंट्री का टाइम मैनेज होता है। अगर किसी भी कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन नहीं होगी तो उसका क्या होगा कि हर जगह का टाइमिंग अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का फ़र्क है, तो इससे तो गुजरात में कुछ और टाइम होगा और जो अरुणाचल प्रदेश में कुछ और टाइम होगा। लेकिन इसीलिए हर कंट्री में एक स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होती है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री का जो टाइमिंग होता है वो उससे मैनेज होता है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड एज द वंस मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कहीं ना कहीं ड्यूरेशन को इफ़ेक्ट करता है डे और नाइट का, जब ये मूव करता है साउथ से नॉर्थ तक।